Assalamu alaikum. Welcome to our new lecture that is based on cubic polynomials. As we have already discussed about the cubic polynomials in previous lecture, but in this lecture we will discuss about the cubic polynomials in which the expected zeros are in लार्ज नंबर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कांस्टेंट टर्म है 40 गिवन है. ठीक है, अगर आप 40 के एक्सपेक्टेड रूट्स देखें ना तो प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 10, प्लस माइनस 20 एंड प्लस माइनस 40 गिवन है. ठीक है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 विद प्लस माइनस साइन, तो बेसिकली यहाँ पे 16 फैक्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, और ये सब 40 के फैक्टर्स हैं. तो बेसिकली जब आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे ना तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अप्लाई फैक्टर थ्योरम हियर बाय टेकिंग इट्स रूट्स. ठीक है, मतलब प्रोसीजर काफी लेंथी हो जाता है. फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन से मॉड 5 वाला फंक्शन यूज करके जो क्यूबिक पोलिनोमियल्स फॉर्म आ रही है वो सेलेक्ट करके जब आपने उसकी जगह इन सब के कोफिशिएंट्स को पुट करना है. जैसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, एक्स का कोफिशिएंट -22 एंड 40 आ रहा है. ठीक है, इसके बाद जब आप इक्वल प्रेस करते जाएंगे ना तो एक्स की 3 वैल्यूज अपीयर होंगी. तो बेसिकली वो जो एक्स की वैल्यूज है मैं यहाँ नोट कर लेती हूँ 2, 4 एंड -5. ठीक है, तो इन सब वैल्यूज में से बेसिकली बाकी सब वैल्यूज पे आंसर नहीं होगा एक्सेप्ट दीज वैल्यूज. ठीक है, जस्ट आप इनको सॉल्व करेंगे ना जब, तो p ऑफ x का आंसर बेसिकली 0 के इक्वल आएगा, अदरवाइज नॉट. तो बेसिकली ये जो 3 टर्म्स आ रही हैं 2, 4 एंड -5, दीज आर एक्चुअली अवर सॉल्यूशंस. तो हम स्टार्ट करते हैं, p ऑफ 2 यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. यहाँ साइड पे हम अपनी आसानी के लिए तीनों टर्म्स को लिख लेते हैं, 2, -4 एंड -5 और यहाँ पे +4 है, सॉरी. ठीक है, इन 3 वैल्यूज पे हमने बेसिकली p ऑफ x को नोट करना है. तो p ऑफ जरा 2 फाइंड आउट करें. तो p ऑफ 2 का मतलब है 2 की अपने x की जगह यहाँ पे 2 पुट करना है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 2 क्यूब इज 8, -2 2 is 4, -44 + 40. इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट -4, 8 -4 -4. आंसर विल बी 0. एज p ऑफ 2 इज 0, देन आप यहां लिख सकते हैं 2 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, अब देखें आपने एक तो निकाल लिया, मतलब इसके कोरिस्पोंडिंग जो फैक्टर आएगा इट विल बी x -2. ठीक है, x -2 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अब हम ऐसा करते हैं, सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं. तो सेकंड वैल्यू बेसिकली हमें यहाँ पे गिवन है 4. ठीक है, जो आपने ऑपरेटर यूज करके फाइंड आउट किया है. तो यहाँ पे p ऑफ 4 फाइंड आउट करें. 4 क्यूब -4 स्क्वायर -22 इंटू 4 + 40. 4 क्यूब इज बेसिकली 64, -4 स्क्वायर इज 16, 88 + 40. ठीक है, इन दोनों को माइनस करें, आंसर इज 48. फिर आप लास्ट 2 टर्म्स को माइनस करें, आंसर इज 48. दोनों को सिंप्लीफाई करें, यू विल फाउंड द वैल्यू इज 0. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि लिख लेते हैं कि 4 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल. अगर 4 0 ऑफ पोलिनोमियल है इट मीन्स x -4 इज फैक्टर. ठीक है, और ये किसका फैक्टर होगा, ऑफ p ऑफ x होगा. तो अब हम ऐसा करते हैं कि -5 लास्ट वैल्यू आ रही है ना, हम -5 के लिए भी चेक कर लेते हैं. मैंने एज अ हिंट ये सब वैल्यूज साइड पे लिख ली थी. ठीक है, अब आप ऐसा करें, p ऑफ -5 जरा सॉल्व करें. p ऑफ -5 को जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 क्यूब -5 स्क्वायर -22 इंटू -5 + 40 आ रहा है. ठीक है, तो -5 क्यूब का जो आंसर है 125 के इक्वल आ रहा है विद नेगेटिव साइन. ठीक है, नेक्स्ट -25 माइनस माइनस प्लस, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 110 आंसर आ रहा है +40. ठीक है, इन सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, यू विल फाउंड द वैल्यू इज 0. अगर p ऑफ -5 0 के इक्वल है इट मीन्स -5 इज 0 ऑफ p ऑफ x. अगर 0 ऑफ p ऑफ x है तो यहीं से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें. x + 5 इज बेसिकली फैक्टर ऑफ p ऑफ x. ठीक है, देखिए मैंने इन तीनों टर्म्स को चेक कर लिया
और इससे आंसर नॉन जीरो आ रहा है। अब हम ऐसा करते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ना, बाकी तीन कोई सी भी वैल्यूज लेके उनको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको याद होगा स्टार्ट में हमने +-1, +-2, +-4 अप टू सो ऑन टिल 40 वैल्यूज ले ली थी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम 40 ले लेते हैं। ठीक है, तो P ऑफ 40 फाइंड आउट करते हैं। तीन फैक्टर्स हमें मिल गए हैं जो हमारा आंसर है। बेसिकली यहाँ पे आप 40 वैल्यू को भी चेक कर लेते हैं। तो आप ऐसा करें 40 क्यूब 40 स्क्वायर -22 इंटू 40 प्लस 40 सिंप्लीफाई करें तो 40 क्यूब का जो बेसिकली आंसर है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 64,000 आ रहा है। ठीक है, फिर आप 40 स्क्वायर फाइंड आउट करें, 40 स्क्वायर का आंसर 1600 आ रहा है। नेक्स्ट आप 22 इंटू 40 सिंप्लीफाई करें 880 प्लस 40 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें। जब आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो 61560 आ रहा है। इट इज नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो है इट मींस 40 इज नॉट जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा अगर ये जीरो ऑफ p ऑफ x नहीं है तो इट मींस ये फैक्टर भी नहीं होगा। अब आप ऐसा करें p ऑफ 2 फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो p ऑफ 2 से जो आंसर आएगा बेसिकली उसको हमें मजीद चेक करना है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो p ऑफ 2 हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं। p ऑफ -2 सॉल्व कर लेते हैं। तो -2 क्यूब नेक्स्ट -2 स्क्वायर -22 ऑफ -2 प्लस 40। ठीक है, तो -2 क्यूब इज -8 नेक्स्ट 4 माइनस इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करें तो प्लस 44 आएगा। ठीक है, प्लस 40। तो आप देखें 84 लास्ट टू टर्म्स के एडिशन से आ रहा है। -8 -4 सिंप्लीफाई करें तो आंसर विल बी 72। अगर ये 72 आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं p ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो देखिए हमने दो वैल्यूज अदर देन दोज वैल्यूज विच वी हैव फाउंड फ्रॉम कैलकुलेटर हमने सॉल्व किया, आंसर हमारे पास नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो बाकी सब वैल्यूज के लिए भी नॉन जीरो ही आएगा। इट मींस इट विल बी वेरी इजी फॉर अस कि हम कैलकुलेटर से उन रूट्स को फाइंड आउट कर लें, मींस जीरोस को फाइंड आउट कर लें और उन तीनों को चेक कर लें। ठीक है, अगर उन तीनों से इक्वल टू 0 आंसर आ रहा है ना p ऑफ x का, इट मींस वही तीन फैक्टर्स होंगे। तो आप डायरेक्ट लिख दें हेंस x -2 और एक वैल्यू आपने x -4 और एक वैल्यू x + 5 ली थी। ठीक है, आर रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो बेसिकली हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने थे और उन फैक्टर्स के लिए आपने हमेशा जो है वो अगर ज्यादा कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स आ रहे हों तो हमारे लिए मुश्किल होती है कि हम सब पे फैक्टर थ्योरम लगाएं और लेंथी भी हो जाता है। तो कैलकुलेटर से वैल्यूज फाइंड आउट कर लें और उनको मजीद सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल मूव towards the polynomials in which the coefficient of x cube is not equal to 1। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे जिनमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर एक न्यू प्रोसीजर है जिसको हम अप्लाई करेंगे।